मित्रों, संस्कृतानुरागियों, हम लोग महर्षि सांदीपनि की कक्षा 7 संस्कृत भाषा की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं के अध्ययनरत छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संस्कृत में अनुवाद की दृष्टि से कारक का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आइए कारक के भाग 3 में हम लोग आज संबोधने च आदि सूत्रों का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पाठ 3 क्रमानुसार पाठः तृतीयः कारक प्रकरणम भाग 3। पूर्व में 2 भाग, एक कारक की परिभाषा को लेकर और दूसरा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा का जो सूत्र है उसका अन्वय व्याख्या पदविभाग करके पूर्व के वीडियो में बताया गया है। आप लोग पूर्व के वीडियो से अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम लोग विषय वस्तु पर चलते हैं। संबोधने च यह सूत्र है। संबोधने च, आइए इसका पद विभाग करते हैं। संबोधने सप्तम्येक वचनम च अव्ययम। यहाँ संबोधने च में कितने पद हैं? 2 पद हैं। प्रथम पद संबोधने और द्वितीय पद च। संबोधने में सप्तमी एक वचन है, च अर्थात अव्यय पद है। आइए वृत्ति पर चलते हैं। इह प्रथमा स्यात्, इह प्रथमा स्यात्, इह प्रथमा स्यात्। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधनम नाम, संबोधन का क्या नाम है? आइए देखते हैं। संबोधनम नाम अभिमुखीकृत्य बोधनम सम्यक बोधनम वा इति। अभिमुख करके ज्ञापन करना अर्थात संबोधन करना, बोधन करना क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। अभिमुखीकृत्य बोधनम संबोधनम, अभिमुख करके ज्ञापन करना संबोधन कहलाता है। संबोधन के एक वचन का रूप क्या कहलाता है? संबुद्धि कहलाता है। आप लोग जानते होंगे क्या कहलाता है? एक वचनम संबुद्धि करके, एक वचनम संबुद्धि। संबोधन का एक वचन का रूप क्या कहलाता है? एक वचनम संबुद्धि ही। इस प्रकार संबोधने सूत्र से अचानक या विस्मयादि अर्थों में या दूर से संबोधन अर्थ में हे कृष्णा प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा संबोधन के। हे सीते, हे देवी, हे पिता, हे गुरु, हे श्रीमन। इस प्रकार संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। और प्रथमा विभक्ति एक वचन की कौन सी संज्ञा होती है? तो संबुद्धि संज्ञा होती है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे एक वचनम संबुद्धि ही। तंत्रः कर्ता, हम लोग कर्तृकारक में अब सूत्रों को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने संबोधने च सूत्र के माध्यम से संबोधन विभक्ति को देखा। आइए हम लोग देखते हैं अब कर्तृकारकम। कर्तृकारकम कर्ता अर्थ में सर्वप्रथम सूत्र देखते हैं। स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता। पद विभाग किया जाए तो पद विभाग करने पर हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? 2 पदों की प्राप्ति होती है। प्रथम क्या है? स्वतंत्रः और दूसरा कर्ता। दोनों प्रथमा एक वचन के पद हैं, दोनों प्रथमा एक वचन के पद हैं। स्वतंत्रः कर्ता। आइए वृत्ति पर चलते हैं। तो क्रियायां स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रियायां स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। कर्ता के रूप में क्रिया की सिद्धि में स्वतंत्र रूप से विवक्षित जो होता है वह क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्रियायाम अर्थात क्रिया में, क्रियायाम अर्थात क्रिया में स्वातंत्रेण स्वतंत्र रूप से विवक्षित जो
अर्थ उसे क्या बोलते हैं, वह कर्ता कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं विवक्षा किसे कहते हैं। तो वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्तुम इच्छा विवक्षा, और विवक्षा से ही कारक होते हैं। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, क्रिया में स्वतंत्र रूप से जिसको हम लोग रखना चाहते हैं उससे संबंधित अर्थ या वह स्वयं क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। रामः ग्रंथम अधीते, रामः ग्रंथम अधीते, ग्रंथ को पढ़ने अर्थात पढ़ने की क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित कौन है हम लोगों को, तो रामः अधीते ग्रंथम, रामः ग्रंथम अधीते स्वतंत्र हो जाएगा। रामः क्रिया से स्वतंत्र रूप से विवक्षित क्या है, वक्ता कहना चाहता है राम ग्रंथ को पढ़ता है, और उसकी विवक्षा से स्वतंत्र कौन है, तो रामः अधीते। इस प्रकार रामः जो पद है वह कर्ता कहलाएगा और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, रामः ग्रंथम अधीते। आइए दूसरे वाक्य में देखते हैं। दिनेशः संस्कृतम पठति, दिनेश संस्कृत को पढ़ता है। पठन क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ के रूप में कौन कर्ता है, तो दिनेशः संस्कृतम पठति, त्वम अर्हसि, तुम योग्य हो। स्वतंत्र रूप से योग्य कौन है, तो तुम योग्य हो। अहम श्लोकम रचयामि, क्रिया से रचना की क्रिया से कौन स्वतंत्र है, तो अहम अर्थात मैं श्लोक को रचता हूँ, तो अहम कर्ता कहलाएगा। अत्र प्रथम वाक्य अध्ययन क्रियायाम, यहाँ जो प्रथम वाक्य आपके सामने दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। अत्र प्रथम वाक्य अध्ययन क्रियायाम रामः स्वतंत्रः अस्ति। देखिए राम अध्ययन की क्रिया में क्या है, स्वतंत्र हैं। अतः जो स्वतंत्रता से क्रियां करोति, क्रिया को करता है, स कर्ता भवति, वह कर्ता होता है। यह कर्ता भवति तत्र प्रथमा विभक्ति ही स्यात्, जहाँ कर्ता होता है तत्र मतलब वहाँ प्रथमा विभक्ति ही स्यात्, प्रथमा विभक्ति ही होती है। आगे देखते हैं। कर्तुः अनुगुणम क्रियायाः पुरुषवचने स्यात्, कर्तुः अनुगुणम क्रियायाः, कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन, क्रिया में पुरुष और वचन होते हैं। कर्ता की क्रिया के अनुसार पुरुष और वचन का वाक्य में क्या होता है, निर्धारण होता है। आइए हम लोग अग्रिम सूत्र पे चलते हैं। तत्प्रयोजको हेतुश्च, किम तत्प्रयोजको हेतुश्च, तत्प्रयोजको हेतुश्च पद विभाग करते हैं। पद विभाग से तात्पर्य हमारा यह है कि हम पद में जाने कौन सी विभक्ति का और कौन से वचन का है, और सूत्र में कितने पदों से बना है सूत्र। तो तत्प्रयोजकः एक पद, हेतुः द्वितीय पद और च तृतीय पद, इस प्रकार तीन पदों से हमारा सूत्र क्या बना है, तत्प्रयोजको हेतुश्च। तो तत्प्रयोजकः प्रथमा एकवचनम, हेतुः अपि प्रथमा एकवचनम, च इति अव्यय पदम, च क्या है, च अव्यय पद है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसकी वृत्ति पर चलते हैं। कर्तुः प्रयोजको
हेतुसंज्ञः कर्तृसंज्ञश्च स्यात्। कर्तुः कर्ता के प्रयोजन में की कर्ता के प्रयोजन की हेतु संज्ञा और कर्तृसंज्ञा होती है। अर्थात कर्ता के द्वारा किसी से कोई कार्य कराने में कर्ता की क्या होती है, हेतु संज्ञा और कर्तृसंज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, देवदत्तः कटम करोति। देवदत्त क्या करता है, कट को काटता है। तम यज्ञदत्तः, उसे यज्ञदत्त क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कर्ता के द्वारा क्या प्रयोग किया जा रहा है, देवदत्त को कटन क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो यज्ञदत्तः जो कार्य करा रहा है, प्रयोजक है। प्रयोजक कौन है, यज्ञदत्तः। उसकी हेतु संज्ञा या कर्तृ संज्ञा होकर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो यज्ञदत्तः, यज्ञदत्तः में प्रथमा विभक्ति, और वह जिससे कार्य करा रहे हैं उसमें तृतीया विभक्ति। देवदत्तेन कटम कारयति होकर वाक्य बनेगा। प्रयोजक का तात्पर्य यहाँ यह है कि आप किसी दूसरे से कार्य का संपादन करा रहे हैं तो आप कर्ता के रूप में जाने जाएंगे, और अन्य तृतीया विभक्ति से युक्त करण, तृतीया विभक्ति से युक्त शब्द बनेगा। इन उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखते हैं। गुरुः शिष्यान् वेदम अध्यापयति। गुरु शिष्यों से क्या करते हैं, वेद को पढ़वाते हैं। तो गुरुः प्रयोजक कौन हो गया, गुरु। प्रयोजक कौन होगा यहाँ, गुरु। उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और शिष्यान् वेदम अध्यापयति, शिष्यों से। तो शिष्यों से बहुवचनांत प्रयोग होकर कर्म होकर गुरु शिष्यान् वेदम अध्यापयति रूप बनेगा। अधिकारी वृत्त्येन कार्यम कारयति। अधिकारी वृत्त्येन अर्थात नौकरों से कार्य को कराता है। तो अधिकारी यहाँ क्या है, प्रयोजक के रूप में है, तो कर्तुः के रूप में है। और प्रयोजक कार्य किससे करा रहे हैं, वृत्त्येन। तो वृत्त्येन में तृतीया और अधिकारी में प्रथमा विभक्ति होकर यह वाक्य बनेगा। अधिकारी वृत्त्येन कार्यम कारयति। कर्तुः प्रयोजको हेतु संज्ञा कर्तृसंज्ञश्च स्यात्। हेतु संज्ञा होकर अधिकारी में प्रथमा विभक्ति और वृत्त्येन में तृतीया विभक्ति होकर रूप बनेगा। अधिकारी वृत्त्येन कार्यम करोति, यह वाक्य बनेगा।